मुझे एवीएन है नवंबर लास्ट ईयर में। उसके बाद मंडे को जाके मैंने जो मेरे बाजू में डॉक्टर हैं उनको दिखाया मैंने कि मेरे पैर दुख रहे हैं और थोड़ा एग्जर्शन हुआ था मेरा। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिया। तो 2-3 दिन मुझे अच्छा लगा, उसके शायद उसमें पेन किलर वगैरह थे। ठीक है। बाद में फिर वही पेन होना चालू हुआ। तो मेरे एक दोस्त है ईश्वर, उनसे कंसल्ट किया और यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखे ग्लोबल हेल्थ के, एडवांस ग्लोबल हेल्थ के। तो सर से मिला हल्द्वानी जाके। अब मेरा ये 5th सिटिंग है। राइट नाउ लिम्पिंग नहीं है, कोई भी लिम्पिंग नहीं है। पेन थोड़ा बहुत है, मतलब ज़्यादा सिटिंग होता है 9-9, 10-10 आवर्स, थोड़ा बहुत पेन होता है बट उतना खास पेन नहीं है और नॉर्मल चल पाता हूँ मैं। नमस्कार सर। हेलो। सर आप प्लीज़ अपने बारे में बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आपको इस प्रॉब्लम के बारे में कैसे पता चला? फिर आपने क्या ट्रीटमेंट वगैरह लिया इसके लिए और हमारे बारे में आपको कैसे पता चला? तो शुरू करेंगे सबसे पहले कि आपको प्रॉब्लम क्या है और इसके बारे में आपको कैसे पता चला? मुझे एवीएन है नवंबर लास्ट ईयर में। पुणे में हम घूम रहे थे कुछ लोकेशंस पे, तो एक दिन ज़रा एग्जर्शन हुआ। तो उसके बाद मुझे पैर में ज़रा दर्द होने लगा। तो उसके बाद मंडे को जाके मैंने जो मेरे बाजू में डॉक्टर हैं उनको दिखाया मैंने कि मेरे पैर दुख रहे हैं और थोड़ा एग्जर्शन हुआ था मेरा। तो वो बोले कि आपका आईटी जॉब है क्या, सिटिंग जॉब है क्या? हाँ, तो मैं बोला मेरा डेस्कटॉप जॉब है, तो मैं सिटिंग ज़्यादा ही नहीं, मोर देन 9 आवर्स मेरा सिटिंग है। उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दिया। तो 2-3 दिन मुझे अच्छा लगा, उसके शायद उसमें पेन किलर वगैरह थे। ठीक है। बाद में फिर वही पेन होना चालू हुआ, जो फर्स्ट टाइम हो रहा सब मेरे साथ ये। तो उन्होंने सेकंड टाइम ओपिनियन था कि उनका आप एमआरआई करवा लो, कि एमआरआई से शायद हमें पता चलेगा कि इशू क्या है। तो उन्होंने स्पाइन का एमआरआई सजेस्ट किया, तो हम स्पाइन का एमआरआई करवाने गए। तो स्पाइन का एमआरआई करते करते जो भी टेक्नीशियन उनको फाइंड हुआ कि वहाँ पे शायद एवीएन है। अलॉन्ग विद स्पाइन उन्होंने एवीएन का भी एमआरआई, मतलब हिप का भी एमआरआई करवाया। तो उसमें एवीएन डिटेक्ट हुआ और उसका ग्रेड 3 था। तो डॉक्टर बोले कि दिस इज़ अ वेरी प्रॉब्लमेटिक, बहुत गंभीर बीमारी है ये, तो उसके लिए कुछ इलाज नहीं है ऐसा उनकी ओर से। सिर्फ हम उसको कुछ देर के लिए हम उसको रोक सकते हैं, बाद में रिप्लेसमेंट ही एक इलाज है उसके लिए। तो आम आदमी क्या थोड़ा हड़बड़ जाता है, अरे यार मतलब बाकी सारी बीमारियां सुने हैं, मतलब एवीएन का नाम तो पहली बार सुना था, तो बहुत टेंशन में थे, घर वाले भी टेंशन में थे, क्या है मतलब बाद में क्या होगा, इसका ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा है। तो बाद में पुणे में ही हमने दूसरे डॉक्टर है, एक फेमस हॉस्पिटल है वहाँ पे शिवाजीनगर में, तो वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने मेडिसिन दी बट बोले कि हाँ ये थोड़ा कंडीशन क्रिटिकल है, ग्रेड 3 है, रिप्लेसमेंट है, बट अभी नहीं, बाद में कभी भी हो सकता है। तो उनका मेडिसिन चलता रहा बट लिम्पिंग आने लगी, मतलब थोड़ा थोड़ा लिम्पिंग होता था, बैठने में भी दिक्कत होती थी, कंटिन्यू सिटिंग नहीं कर पाते थे। सिटिंग होता तो उठते ही थोड़ा लिम्पिंग चालू हो जाता था। तो बाद में दूसरी जगह आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ट्राई किया। पहले तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पहले तो मेरे लेफ्ट में ही प्रॉब्लम था, बट मेरे राइट में भी होने लगा 2-3 महीने बाद। तो मेरा कुछ डाउट आया कि मतलब शायद ये बायलैटरल ना हो जाए, पहले यूनिलैटरल है। तो मेरे एक दोस्त है ईश्वर, उनसे कंसल्ट किया और यूट्यूब पे भी मैंने वीडियो देखे ग्लोबल हेल्थ के, एडवांस ग्लोबल हेल्थ के। तो सर से मिला हल्द्वानी जाके। पहले तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब लेज़र से कवर होगा नहीं होगा, बट मेरा ये 5th सिटिंग है। राइट नाउ लिम्पिंग नहीं है, कोई भी लिम्पिंग नहीं है। पेन थोड़ा बहुत है, मतलब ज़्यादा सिटिंग होता है 9-9, 10-10 आवर्स, थोड़ा बहुत पेन होता है बट उतना खास पेन नहीं है
और नॉर्मल चल पाता हूँ मैं। पहले तो मतलब बहुत ज़्यादा लिम्पिंग थी, बाजू के दुकान में भी जाना है तो भी प्रॉब्लम था। अभी नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, मैं स्कूटी पे चला लेता हूँ, इतना तो है। और मतलब ग्लोबल में आने से बात पेन बहुत काफ़ी कम हुआ है, लिम्पिंग तो चल ही गई है। एंड थैंक्स टू सर कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा ट्रीट किया है। दिस इज़ माय 5th सिटिंग। ओके, तो सर एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, आपको ये प्रॉब्लम कब डिटेक्ट हुई थी? आपको कब पता चला था? मतलब आज से कितने टाइम पहले? करीब करीब 1 साल हुआ है। 1 साल। और आपने उस बीच में आई थिंक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी लिया जैसा कि आप बता रहे हैं, और हाँ। कुछ आप सर्जन्स या फिर जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं उनसे भी मिले होंगे। Yes. तो इसमें कितना टाइम आपका करीब करीब वेस्ट हुआ? नवंबर में ही मैंने सर्जन से मुलाकात कर ली कि क्या है, तो बट वो उन्होंने बोले कि नहीं, रिप्लेसमेंट इज उसके लिए ऑप्शन है, मतलब फाइनल ऑप्शन वही है। तो उसके बाद थोड़ा सर्च किया कि उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, तो यूट्यूब पे देखा कि हाँ उसके लिए आयुर्वेदिक की ट्रीटमेंट है। तो मैं वहाँ पे चला गया, क्योंकि इंसान तो ढूंढता रहता है कि हाँ इसके लिए बिल्कुल, कोई अलग बिल्कुल। अलग अलग ट्रीटमेंट है क्या, क्योंकि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट में जाने से पहले हाँ, तो डेफिनेटली हर कोई चाहेगा ट्राई कि करना चाहेगा। आयुर्वेदिक में भी है मतलब, बट वो लेफ्ट में भी मेरा पेन बढ़ रहा था। राइट में तो ग्रेड आया था, लेफ्ट में ग्रेड आया था, राइट नॉर्मल था। बट मुझे दूसरे पैर में भी पेन आने लगा, तो थोड़ा दिक्कत होने लगा। जी, क्योंकि आप भी जैसे समझ चुके हैं कि अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो इसमें एवीएन में आयुर्वेद में भी कोई इलाज नहीं है। आप उसको शायद रोक सकें थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आखिर में आपको फिर सर्जरी में जाना पड़ता है। और आजकल जो बाकी हमारे ऐसे ही जो इससे जुड़े हुए पेशेंट्स हैं जिनको एवीएन है, और उन सभी के साथ भी यही समस्या हो रही है, तो आप उनके लिए कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि इस तरीके से अपना टाइम वो ख़राब ना करें, क्योंकि जितना टाइम वो डिले करते हैं उतना उनकी बोन डिग्रेड होती है, अंदर से खोखली होती जाती है और आपकी कंडीशन वर्स्ट हो जाती है, फिर उसके बाद इसका कोई ट्रीटमेंट बचता भी नहीं है। तो आप कुछ सजेशन अपना देना चाहेंगे? जितना जल्दी ग्रेड डिटेक्ट हो, मतलब आप MRI कराए, जो भी आपके डॉक्टर बोले, तो आई विल सजेस्ट कि ग्लोबल हेल्थ में कांटेक्ट करें, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी साइंटिफिक ट्रीटमेंट। इसमें एंजियोजेनेसिस होता है, लेजर ट्रीटमेंट होता है, FSWT होता है। तो उससे मुझे तो काफ़ी फ़ायदा मिला है। लिम्पिंग तो नहीं है मुझे, पेन भी काफ़ी कम है। तो आई विल सजेस्ट कि आप ग्लोबल हेल्थ में कांटेक्ट करें इसके लिए। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हमारे से बातचीत करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप और जल्दी बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे और आगे आपको ऐसी प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Except presentation of Mr. Laxman, and he came to us on 29th of June 2023 with a grade 3 AVN complaining of severe pain and difficulty in walking, stair climbing and normal walking। तो आप देखेंगे यहाँ इनके इस एरिया में काफ़ी इनके आप देखेंगे इस जगह पे ये ऑल नेक्रोसिस जोन स्पॉट जो भी है ये होल है, और नेक्रोसिस जोन का बोन कहीं फ्रेजाइल हो रहा है इस जगह से। और इधर भी आपका ग्रेड 3 है, बोन काफ़ी ड्राई हो रहा है, लाइटिक्लेशन है, क्रेसेंट साइंस है, आपको अभी देख पाएंगे आप। दिस वन, ये स्पॉट और ये स्पॉट, यहाँ से बोन लाइटिक्लेशन हो रहा है, जो दोनों मैट्रिक्स आपस में छोड़ रहा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशंस। तो इनके हमने स्टार्ट किया 29th ऑफ जून 2023 और वी गॉट एक्सेलेंट रिजल्ट्स। ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट ओनली पेन रिड्यूस हो गया था, बोन रिवर्सकुलर हो गया था ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट, और हमने अभी 6 मंथ का ट्रीटमेंट किए हैं। और आप देखेंगे यहाँ हम लोग दोबारा एक्सरे करवाया जो कि 26 ऑफ नवंबर 2023 को एक्सरे करवाया, और आप देखेंगे दोनों एक्सरे में काफ़ी डिफरेंस है। ये वाला एक्सरे देखिए, ये वाला एक्सरे देखिए, इसमें बोन काफ़ी, ये जो बहुत बड़ा जोन था इस एरिया से ये रिपेयर हो गया। यहाँ आप देखेंगे काफ़ी रिपेयर हो गया, जोन रिड्यूस हो गया, बोन रिवर्सकुलर हुआ है, जो भी सिस्टिक लेशन थे इनके ये डिसरिपेयर हुआ है और रिपेयर हो गया इमीडिएटली, बिकॉज ये 3rd स्टेज में आ गया था तो बोन इतना कोलैप्स हुआ नहीं था, बोन के मैट्रिक्स नॉर्मल
नॉर्मल इनका जो बोन के जो पैटर्न ऑफ मैट्रिक्स है बिल्कुल ही जो शेप है, कॉर्टिकल बोन है वो नॉर्मल है, ये वो कोलैप्स नहीं हुआ है। तो गाइज वी गॉट एक्सटर्नल रिजल्ट्स बाय द ऑर्थोट्रिप्सी एंड रोबोटिक लेजर एंड आप देख सकते हैं दोनों में काफ़ी डिफरेंस है दोनों एक्सट्रे में। बोन काफ़ी हाइडली डेंस हुआ है, बोन का स्ट्रेंथ बढ़ा है। तो बोन आगे नेक्रोसिस जो है आगे प्रोग्रेस नहीं हुआ ऑन द फर्स्ट ट्रीटमेंट ओनली। और अभी इनके कोई पेन ऐसा नहीं है, नॉर्मल वॉकिंग है इनके, नॉर्मल पैटर्न ऑफ मूवमेंट है सब चीज़ के, और डेली एक्टिविटी में कोई इसको दिक्कत नहीं है। और टाइम के साथ साथ जितना टाइम बीतेगा और भी बोन रिपेयर और रिजनरेट हो जाएगा धीरे धीरे। तो गाइज अगर आप लोगों को एवीएन है, डोंट डिले, स्टार्ट ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज ये प्रोग्रेसिव नेचर में होता है, डे बाई डे प्रोग्रेस करता है। तो इसको रोकना ज़रूरी है, और रुकेगा तब जब हम ब्लड सर्कुलेशन को यहाँ इस जगह पे बढ़ाएंगे। तो विद द हेल्प ऑफ लेजर हम लोग यहाँ ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं इस जगह पे बोन के अंदर। साथ साथ आपका मसल्स जितने भी आपका इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होता है, मसल्स टाइट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। थैंक यू। AVN is curable. AVN hip joint treatment without any medicine or operation. Why replace when we can repair, regenerate and regrow by renowned Dr. Hara Prasad, MPT Ortho, MIEP laser specialist, USA and Germany at Advanced Global Health Spine Joint and Laser Center.